बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अच्छी सेहत में होंगे। वेलकम करता हूँ आप लोगों को आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो सेशन है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है टाइन्स एक्यूपॉइंट ट्रेजर मल्टी फंक्शनल अपरेटस। आज टाइम्स के प्लेटफॉर्म से हम इस प्रोडक्ट पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ एक्यूपॉइंट ट्रेजर मल्टी फंक्शनल अपरेटस, ये कैसा आला है, कैसे जो है ये काम करता है और कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली टाइन्स एक्यूपॉइंट ट्रेजर मल्टी फंक्शनल अपरेटस ये एक हेल्थ केयर डिवाइस है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, जो किस लिए डिज़ाइन किया गया है। टीसीएम के तरीके, टीसीएम की फ़िलासफ़ी के बेस पे इसको डिज़ाइन किया गया है। टीसीएम में जिस तरह के टीसीएम एक कदीम चीनी तरीके इलाज है, मॉडर्न तरीके इलाज है, उससे बहुत डिफरेंट है। मुख्तलिफ जो थीरीज़ हैं उसकी बेस पे जो है उस डिवाइस को डिज़ाइन किया गया है। तो इस डिवाइस को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो एक्सप्लेन करते जाएं। सबसे पहले जो एक्यूपॉइंट्स हैं, जिस तरह इस टॉपिक में भी है एक्यूपॉइंट्स ट्रेजर मल्टीफंक्शनल ऑपरेटर्स, तो अब एक्यूपॉइंट्स का क्या मतलब है। एक्यूपॉइंट्स पार्टिकुलरली दीज आर, ये क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के सरफेस पे। किस जो हमारी पूरी बॉडीज़ है, ठीक है, इसमें मेरिडियंस फ्लो करते हैं। मेरिडियंस क्या होते हैं, ये एनर्जी के चैनल्स होते हैं हमारी बॉडी में। जिस तरह ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है, तो इस तरह मेरिडियंस का भी एक नेटवर्क है जिसमें क्या करती है, एनर्जी फ्लो करती है। अब उन मेरिडियन पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन पॉइंट्स को एक्यूपॉइंट्स कहते हैं। इसके अलावा मल्टी फंक्शनल अपरेटस है। ये मल्टी फंक्शनल किस तरह है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो मुख्तलिफ फंक्शनल हेड्स हैं, हर फंक्शनल हेड का जो है वो अलग फंक्शन होता है, तो इस वजह से इसको मल्टी फंक्शनल अपरेटस कहा गया है। तो बेसिकली ये क्या है, हाई टेक मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर अपरेटस बेस्ड ऑन टीसीएम थ्योरी। टीसीएम थ्योरी की बेस पे जो है इस डिवाइस को डिज़ाइन किया गया है। मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स होते हैं टीसीएम में, जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए। तो हम वो डिस्कस करेंगे। उसमें जो कुछ प्लम ब्लॉसम नीडलिंग वगैरह या स्क्रैपिंग, तो ये सारी वो थ्योरीज है जो अभी आज हम इस प्रेजेंटेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक्यूपंक्चर। अब एक्यूपंक्चर क्या है, ट्रीट एन इंटरनल इलनेस बाय एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। ये टीसीएम कदीम चीनी तरीके इलाज में जो है एक तरीके इलाज है जिसमें हम क्या करते हैं, जो अंदरूनी बीमारियां हैं, जो अंदरूनी अज़ा हैं, उनको ठीक करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वो अप्लाई करते हैं। छोटे छोटे नीडल्स होते हैं, उसको स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जो है बॉडी में इंसर्ट करते हैं। फिर वो पॉइंट्स क्या होते हैं, वो बेसिकली मेरिडियंस के ऊपर कुछ ख़ास पॉइंट्स होते हैं जो क्या जाहिर करते हैं उस मेरिडियन उस पॉइंट उन एक्यूपंक्चर पॉइंट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो ऑर्गन जो है वो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर कोई किसी एक ऑर्गन में कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल स्टमक में या हार्ट में या स्प्लीन वगैरह में, तो हर एक ऑर्गन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा। उस स्पेसिफिक पॉइंट पे हम जाके जो है वो एक्यूपंक्चरिंग करेंगे या प्लम ब्लॉसम नीडलिंग करेंगे, तो जाके उस ऑर्गन में जो भी बीमारी होगी जो है वो रिकवर हो जाएगी। अच्छा, ये क्या करता है, हार्मोनाइज द वाइसेरिया थ्रू एक्टिवेटिंग द चैनल्स एंड मेरिडियंस एज वेल एज रेगुलेटिंग वाइटल एनर्जी एंड ब्लड इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज। ये क्या करते हैं, हार्मोनाइज द वाइसेरिया। वाइसेरिया बेसिकली कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, ये उनको हार्मोनाइज करता है, उनमें हारमोनी लाता है थ्रू एक्टिवेटिंग द चैनल्स एंड मेरिडियंस। जो उनसे रिलेटेड उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरिडियंस होते हैं जिसमें एनर्जी फ्लो करती है, तो ये उसको एक्टिवेट करता है। उसमें अगर मेरिडियन में कोई रुकावट है, कोई ब्लॉकेज है, तो ये उस ब्लॉकेज को ख़त्म करता है, उन मेरिडियन में एनर्जी की फ़्लो को बरकरार रखता है, और इस तरीके से जो है वो उस मेरिडियन से रिलेटेड जो भी वाइसेरियल ऑर्गन होता है वो हेल्दी रहता है और हम जो है वो बीमारी से बचे रहते हैं। अब मेरिडियंस क्या होते हैं, बेसिकली मेरिडियंस ये एनर्जी चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करती है,
एनर्जी फ़्लो करती है, ची फ़्लो करती है। ची जो हमारी वाइटल फोर्स है हमारी बॉडी में, वो किसके थ्रू, मेरिडियंस के थ्रू फ़्लो करती है। और मेरिडियंस का नेटवर्क इसी तरीके से होता है जिस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। मेन ब्लड वेसल्स होती है, उससे जो है फिर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स निकलती हैं। इस तरीके से मेरिडियंस भी होती हैं, मेन मेरिडियंस होती हैं, उनसे फिर जो है वो आगे फर्दर ब्रांचेज जो है वो ब्रांचेज में डिवाइड हो गई होती हैं। अब मेन जो टाइप्स है मेरिडियंस के, वो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, मेन मेरिडियंस या मेन चैनल्स और कोलेटरल वेसल्स। अब मेन मेरिडियंस जो है या बड़ी मेरिडियंस एनर्जी के चैनल जो हैं वो 22 किस्म की हैं। 22 मेन मेरिडियन चैनल्स हैं, जिसमें से जो है वो 20 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से 12 प्राइमरी मेरिडियंस है जो क्या करती हैं, बेसिकली ची ट्रांसपोर्ट करती है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू आउट द बॉडी। इसके अलावा 12 डाइवर्जेंट मेरिडियंस हैं जो इससे डाइवर्जेंट निकली हुई हैं, यानी इस 12 से फर्दर जो है वो फिर 12 मेरिडियंस यानी 12 शाखें निकली हुई हैं। 12 मेन मेरिडियंस है 12, फिर उन 12 से आगे जाके 12 शाखें निकली हुई हैं, तो ये टोटल हो गई 24। connecting the defensive and parental chi इन डाइवर्जेंट मेरिडियंस का क्या काम होता है, ये पेरेंट्रल ची और डिफेंसिव ची जो है उसको क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये डिफेंसिव ची, पेरेंट्रल ची, ये हम किसी और प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ची के टाइप्स होते हैं। तो डिफेंसिव ची वो डिफेंसिव ची वो होती है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती है उनसे बचाने के लिए जो क़ुव्वत दरकार होती है बॉडी को, उसको डिफेंसिव ची कहते हैं। तो ये डिटेल में जो है वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। ची के इस ची एंड ब्लड पे जो है मैं अलग प्रेजेंटेशन रखूँगा, जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ची और ब्लड से रिलेटेड वो आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं एक्यूपंक्चर के तरीके इलाज की तरफ। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है वो कुछ बाज़ लोगों की कुछ कन्फ्यूजन होती हैं, कुछ मिथ्स होती हैं, कुछ रिजर्वेशंस होती हैं लोगों की। वो क्या होती हैं, कुछ लोग समझते हैं कि इट इज़ अनसेफ़, ये बिल्कुल गैर महफूज तरीके इलाज है, इससे जो है वो नीडल इंसर्ट करने से इंसानी जिस्म को पेन हो सकता है, उसको तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा बाकी कन्फ्यूजन ये है कि एक्यू पॉइंट सिलेक्शन में जो है वो उनको थोड़ी बहुत मुश्किलात होती हैं। इसके अलावा डिफ़िकल्ट टू ग्रैस्प द एक्यूरेसी ऑफ एक्यू पॉइंट्स, और जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं उसकी एक्यूरेसी को, यानी एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलता कि कौन सा किस बीमारी में जो है मैंने कौन सा एक्यू पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो ये थोड़े इश्यूज़ हैं। इसके अलावा जो लेफ़्ट साइड पे आपका है पेनफुल एंड अनसेफ, तो ये बिल्कुल भी जो है वो आप इसको माइंड से निकालें, ये बिल्कुल महफूज तरीके इलाज है, अरसे दराज से चला आ रहा है। इस पे बाकायदा रिसर्च हुई है, इस पे बाकायदा जो है वो रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं इस पे, जिस पे मुख्तलिफ जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने भी जो है वो इस पर तहकीक की है और इसको जो है वो फ्रूटफुल एंड इफ़ेक्टिव पाया है। अब इसमें जो इश्यूज़ आते हैं वो क्या होते हैं, जो कन्फ्यूजन ऑफ एक्यू पॉइंट सिलेक्शन। एक्यू पॉइंट की सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत होती है। आप लोगों को जो नए यूज़र हैं उनको एग्जैक्ट एक्यू पॉइंट्स का पता नहीं होता कि कौन सी बीमारी में जो है मैंने कौन सा एक्यू पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो हमारी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है इसमें इंशाल्लाह हम आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि कौन से एक्यू पॉइंट जो किस बीमारी से रिलेटेड है और उसको जो है वो कैसे उस पर जो उसकी थेरेपी करनी है। तो आज की प्रेजेंटेशन में हम बेसिक्स पढ़ेंगे और एक्यू पॉइंट्स और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। अब है टाइम्स एक्यू पॉइंट ट्रेजर मल्टीफंक्शनल अपरेटस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंशिएंट चाइनीज एक्यूपंक्चर, scraping and plumb acupuncture and combined with digital low frequency pulse. Times acupoint multifunctional apparatus is a healthcare product using the electromagnetic energy to trace the channel and achieve the physical therapeutic effect. ये डिवाइस क्या करती है जो आपको पिक्चर में नज़र भी आ रही है, ठीक है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है। इसके अलावा जो लो फ्रीक्वेंसी करंट इसमें इस्तेमाल हुआ है, लो फ्रीक्वेंसी से मुराद जो
10 हर्ट्ज है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसको लो फ्रीक्वेंसी करंट कहते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी करंट इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इसमें यूज़ हुई है जो क्या करती है, ड्रेज द चैनल्स, जो मेरिडियंस है, जो हमारे एनर्जी चैनल्स है उनको उनकी ड्रेजिंग करते हैं, उनकी सफाई करते हैं। उनमें अगर कोई ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को ख़त्म करते हैं एंड अचीव द फिजिकल थेरेप्यूटिक इफेक्ट। और इससे जो है हमें क्या फिजिकल थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलते हैं, जो ब्लॉकेज की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है और हमारी पूरी बॉडी में जो एनर्जी की फ़्लो मेंटेन हो जाती है और उन मेरिडियन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्दी रहते हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। अब लो फ्रीक्वेंसी पल्स क्या है? लो फ्रीक्वेंसी पल्स रिफर्स टू द फ्रीक्वेंसी करंट बिलो 10 हर्ट्ज। ये यहाँ पे 1000 हर्ट्ज लिखा हुआ है ये, लेकिन ये बेसिकली 10 हर्ट्ज है। 10 हर्ट्ज से हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट है, उसकी इकाई है। तो 10 हर्ट्ज से जो फ्रीक्वेंसी कम होती है उसको जो है उसको हम लो फ्रीक्वेंसी पल्स कहते हैं। तो इस डिवाइस में भी जो है वो 10 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी यूज़ हुई है, जो क्या करती है हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ मेरिडियंस हैं उनकी ड्रेजिंग करती है, उनमें अगर कोई ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करती है। लो फ्रीक्वेंसी पल्स प्लेज अ रोल एज फॉलोज। और ये लो फ्रीक्वेंसी पल्स कौन कौन से रोल प्ले करती है? सबसे पहले इनलार्ज द ब्लड वेसल्स, एक्सेलरेट द ब्लड फ्लो एंड प्रोमोट द थ्रोम्बोसिस। जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, ये उन ब्लड वेसल की डायलेशन करती है। डायलेशन बेसिकली कहते हैं वाइडनिंग को। अगर पहले उनकी थिकनेस कम थी, ब्लड वेसल्स की थिकनेस कम थी, वो नैरो थे, उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं थी, ईच सेल को जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे, ब्लड नहीं मिल रही थी, तो ये क्या करती है, ये इसकी डायलेशन कर देती है। वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करती है। इस तरीके से न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी प्रॉपर होती है और हमारे जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस, जो थ्रोम्बोलाइसिस बेसिकली कहते हैं, थ्रोम्बस बेसिकली प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को कहते हैं। हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं तो उनकी फ़्लो जब प्रॉपर नहीं होती तो वो क्या होते हैं, वो एक्युमुलेट हो जाते हैं, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। प्लेटलेट्स एक थ्रोम्बस एक क्लॉट बन जाता है, वो क्लॉट जो है वो फिर हमारी ब्लड वेसल में वो फ्लो करता है। अब वो क्लॉट अगर ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे ब्लड वेसल्स नैरो हैं या ब्लड वेसल कम है, तो वो उस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है और उस एरिया में जो है वो ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो जाती है और इससे हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये उस थ्रोम्बोलाइसिस, उस थ्रोम्बस की जो थ्रोम्बस बना है उसको तोड़ता है और एनर्जी की फ़्लो को जो है वो मेंटेन रखता है। इसके अलावा स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रमोट वाउंड हीलिंग। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी में एक अमल होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोटीन्स होती है हमारी बॉडी में, वो उसकी सिंथेसिस के, उसके बनने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है, इंक्रीज़ करती है एंड प्रमोट वाउंड हीलिंग। और इस तरह वाउंड हीलिंग जो है, अगर कोई ज़ख़म हो जाए या ज़ख़म लग जाए किसी को, उसके भरने में जो है वो मदद देती है। ज़ख़म की वाउंड हीलिंग में क्या होता है कि जो सेल्स डैमेज हुए होते हैं उनकी रिपेयरिंग होती है। रिपेयरिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ब्लड सेल्स की जो है वो, या हमारे सेल्स की रिपेयरिंग हो रही है, तो इस तरीके से जो वो डैमेज सेल्स है वो रिपेयर हो जाते हैं और वो वाउंड जो है वो रिकवर हो जाता है। इसके अलावा प्रमोट हीलिंग ऑफ डैमेज नर्व्स, रिलीव द शियाटिका। जो नर्व पेन है, जो नर्व डैमेज हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो उसकी रिपेयरिंग में ये मदद देता है। शियाटिका बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ये बैक साइड पे, बैक लेग पे जो पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एक जो नर्व्स होती हैं तो वो डैमेज हो जाती है। न्यूरोपैथिक पेन इसको कहते हैं, शियाटिका में न्यूरोपैथिक पेन होता है उन नर्व के डैमेज होने की वजह से, उन असाब के डैमेज होने की वजह से जो उस एरिया में बहुत ज़्यादा और बहुत शदीद पेन होता है। तो ये क्या करता है, उस डैमेज नर्व जो हैं उनको, उनकी रिकवरी में मदद देता है, उनको रिकवर करता है और इस तरीके से जो शियाटिका का पेन है उसको कम करने में जो है वो मदद देता है।
अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इसमें इस्तेमाल हुई है, दो चीज़ें बेसिकली इस्तेमाल हुई थी। एक लो फ्रिक्वेंसी पल्स जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ये उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ये ब्लड वेसल्स को इनलार्ज करती है, डायलेट करती है, जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल है, जिससे वाउंड हीलिंग जो है बेहतर होती है। और सियाटिका के पेन में जो है वो ये मदद देता है, नर्व डैमेज जो है उसको रिकवर करता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसका क्या फंक्शन है, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इस्तेमाल हुई है वो कैसे हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या करती है, इट एडजस्ट ब्लड प्रेशर, ब्लड फैट एंड रिड्यूस विस्कोसिटी। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। जाहिर बात है जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपर होती है, ब्लड फ्लो नॉर्मल होती है, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है वो नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा ब्लड फैट के अलावा हमारी बॉडी में फैट के लेवल को रेगुलेट करता है, उसको लो कंट्रोल लेवल में रखता है एंड रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी। और हमारी ब्लड की जो विस्कोसिटी है, ब्लड का जो गाढ़ापन है उसको कम करता है। जब ब्लड की विस्कोसिटी कम होगी तो वेसल्स में उसकी फ्लो प्रॉपर होगी और वो जो है वो एवरी सेल में ब्लड जो है वो इजीली पहुंचेगा। इसके अलावा डिटॉक्सिफाई, एनहेंस इम्यूनिटी एंड एंटी एजिंग इफेक्ट है इसका। डिटॉक्सिफिकेशन करता है जिस्म से जो फासिद मवाद है, फासिद केमिकल्स है, टॉक्सिक केमिकल्स है, उसको रिमूव करता है। एनहेंस इम्यूनिटी, हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, मुदाफ़ियत निज़ाम को बेहतर बनाता है। एंड इट इज़ एंटी एजिंग, इसका जो इंसानी जिस्म में जो बुढ़ापे का प्रोसेस है, बुढ़ापे के बढ़ने का प्रोसेस है, तो उसको स्लो डाउन करता है। जब बुढ़ापे का प्रोसेस आपका स्लो डाउन हो जाएगा तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम है, वो जो है वो प्रोलॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे और हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा एडजस्ट द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एलिमिनेट फैटिग, ये आपके असाबी निज़ाम को, उसके फंक्शन को एडजस्ट करता है, उसको बैलेंस रखता है और आपकी थकावट जो है, फैटिग जो है, उसको दूर रखता है, फैटिग को ख़त्म करता है और आप जो है वो एक्टिव रहते हैं। इम्प्रूव स्किन ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीज स्किन इलास्टिसिटी एंड अचीव कॉस्मेटिक इफेक्ट, ये आपके जो स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है ये उसको इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होती है आपकी स्किन में जो प्रोटीन्स हैं, जो वाइटामिन हैं, वो प्रॉपर क्वांटिटी में उसको मिलते हैं और हमारी स्किन जो है वो इलास्टिक होती है, उसमें कोलेजन के लेवल्स प्रॉपर होते हैं और हेल्दी स्किन होती है हमारी। अब ये एक्यूपंक्चर मल्टीफंक्शनल ऑपरेटर्स मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो कैसे, इसमें जो है 4 फंक्शनल हेड्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो इस डिवाइस के साथ जो है वो ये मौजूद होते हैं। सबसे पहला जो हेड है ये वाला, इसको इलेक्ट्रॉनिक मोक्सिबक्शन हेड कहते हैं। जो दूसरा है इसको प्लम ब्लॉसम हेड कहते हैं, तीसरे को स्क्रैपिंग हेड कहते हैं और चौथे को ब्यूटी हेड कहते हैं। अब ये हेड जो है, हर हेड का मुख्तलिफ फंक्शन होता है, ये अलग अलग फंक्शन होता है इसके, तो वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। 4 ओरिजिनल फंक्शनल हेड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोक्सिबक्शन हेड, प्लम ब्लॉसम हेड, स्क्रैपिंग हेड एंड ब्यूटी हेड। एक्ट ऑन द एको पॉइंट्स, ये सारे क्या करते हैं, एको पॉइंट्स पे, जितने भी ये चार हेड्स हैं तो ये एको पॉइंट्स पे जाके एक्ट करते हैं। एको पॉइंट्स बेसिकली क्या होता है, ये मेरिडियंस पे, जो हमारी बॉडी में जो मेरिडियंस है, एनर्जी के चैनल्स है, उन पे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो क्या जाहिर करते हैं, एक ख़ास ऑर्गन, इंसान जिस्म का एक ख़ास ऑर्गन जाहिर करते हैं। तो अगर उस ऑर्गन में जो है वो कोई बीमारी है या कोई ख़राबी है उस ऑर्गन में, तो उससे कम्प्लीमेंट्री या उससे रिलेटेड जो एको पॉइंट होगा जो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सिमिलर टू द TCM एक्यूपंक्चर, प्लम ब्लॉसम एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैपिंग एंड पल्स ब्यूटी, ये 4 क्या है, ये थ्योरीज है TCM में। कदीम चीनी तरीके इलाज है जो, उसमें ये तरीके यूज़ होते हैं, प्लम ब्लॉसम एक्यूपंक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैपिंग वगैरह और ब्यूटी पल्स। तो ये क्या करते हैं, इसके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं हर एक हेड के, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मोक्सिबक्शन हेड, इसका क्या काम होता है, एक्यूपंक्चर कैन ड्रेज द चैनल्स, बैलेंस यिन एंड यान एंड मेंटेन द फिजिकल हेल्थ। ये क्या करता है, जो एनर्जी चैनल्स है, ये जो मेरिडियंस है, उनकी ड्रेजिंग करता है, उनमें अगर कोई रुकावट है, उनमें अगर कोई ब्लॉकेज है, उसको ख़त्म करता है और एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी में प्रॉपर फ्लो करती है और इस तरीके से हर ऑर्गन्स को जो है वो प्रॉपर एनर्जी मिलती है।
4 वेज ऑफ हेल्थ केयर। अच्छा, अब ये जो जितने भी चारों हेड्स हैं, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करने के तरीके कौन से हैं, कौन से मैकेनिज़म्स हैं? तो 4 मैकेनिज़्म हैं। सबसे पहले पॉइंट प्रेसिंग, जो हम मॉक्सिबशन हेड में मॉक्सिबशन हेड नहीं सॉरी प्लम ब्लॉसम हेड में करते हैं। ये मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा पॉइंट प्रेसिंग क्या होता है। अच्छा, रबिंग हम करते हैं। जो रबिंग किस लिए यूज़ करते हैं? जो ब्यूटी हेड है, तो ब्यूटी हेड को इस्तेमाल करने के लिए हम रबिंग यूज़ करते हैं। हम इसको रब करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, जिस पे कौन से एक्ो पॉइंट्स पे, और इससे रिलेटेड जो है वो जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम रबिंग के थ्रू जो है वो उनकी थेरेपी करते हैं। इसके अलावा काम थेरेपी एंड स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग जो बेसिकली कहते हैं स्क्रैप करना, जो स्क्रैप ये वाला हेड है, स्क्रैपिंग हेड जिसे हम कहते हैं, 3rd नंबर का जो हेड है, तो इसकी एप्लीकेशन हम किस तरह करते हैं? स्क्रैपिंग के थ्रू। स्क्रैपिंग में आगे जाके जब हम इसका मेथड डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि स्क्रैपिंग बेसिकली क्या चीज़ है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पल्स, ये जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ये वाला हेड, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मॉक्सिबशन हेड, इसकी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पल्सिंग करते हैं। एक्ो पॉइंट्स पे हम इसको रखते हैं और छोटे छोटे पल्स देते हैं उस एक्ो पॉइंट्स पे, जिससे क्या होता है उस ऑर्गन से या उस एक्ो पॉइंट से रिलेटेड जो भी ऑर्गन होता है उसमें जो भी मसला होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, वो सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले आते हैं प्लम ब्लॉसम हेड की तरफ। तो ये प्लम ब्लॉसम हेड जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये किस तरह काम करता है? द प्लम ब्लॉसम हेड स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ ट्रेडिशनल plum blossom needle, which contains a large area of the body, so it is easy to find the acupoint. It can balance yin and yang and dredge the meridians and collaterals. Also it has the following functions. ये प्लम ब्लॉसम हेड जो है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें बेसिकली चार नीडल्स होती हैं। जो ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर होता है इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल नीडल होती थी बिल्कुल बारीक सी, उसको हम एक्यू पॉइंट पे जो है वो प्रेस करते थे, उसको पंक्चर करते थे, उस एरिया को जो है वो स्टिमुलेट करते थे। तो उसमें क्या होता था कि चूँकि वो सुई बारीक सी थी तो एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना मुश्किल होता था। वो एक फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो एक्यू पॉइंट है या इस एरिया में, ठीक है, तो अगर मैं सुई उठाऊं, जो एक्यूपंक्चर के लिए जो नीडल इस्तेमाल होती थी उसको उठाऊं, यहाँ पे प्रेस करूं, तो चांसेस ये हैं कि मैं वो एक्यू पॉइंट मिस कर जाऊं। लेकिन इसमें जो हेड इस्तेमाल हुआ है प्लम ब्लॉसम हेड, इसमें 4 नीडल्स का एक हेड होता है, वो हम यहाँ पे उसकी प्रेसिंग करते हैं, पिन उसकी पॉइंट प्रेसिंग करते हैं, जो क्या होता है उस एक्यू पॉइंट में उससे रिलेटेड उस एक्यू पॉइंट से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है, तो उसमें अगर कोई मसला है, कोई ख़राबी है, वो जो है वो ट्रीट हो जाती है। तो इस हेड में क्या फ़ायदा है कि जो ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में जो नीडल इस्तेमाल होती थी उसमें चांसेस ये होते थे कि हम वो एक्यू पॉइंट जो है वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड नहीं कर सकते थे। तो इसमें इस हेड में ये कमाल है कि ये उस पूरी एरिया को कवर कर देता है, और इस एरिया में अगर वो एक्यू पॉइंट है, जो एक्यू पॉइंट अगर है तो वो प्रेस हो जाता है। इसके अलावा इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? एलिवेट पेन, ये आपके जो उस एरिया में अगर पेन है, फॉर एग्जांपल आपके स्टमक में पेन है, ठीक है, तो स्टमक से रिलेटेड जो भी एक पॉइंट होगा आप उस पर पॉइंट प्रेसिंग करेंगे तो वो पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा लिपिड के लिए लिपिड का जो लेवल है उसके लिए अलग एक पॉइंट्स होते हैं, उस पर हम पॉइंट प्रेसिंग करते हैं तो लिपिड का लेवल जो है वो हमारा कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा ट्रैंकुलाइजिंग टू रिलीव मसल स्पाज़म, आपके मसल में अगर कोई खिंचाव है, कोई मसल स्पाज़म है आपको, तो उसके लिए ये यूज़ होता है, उसको कम कर सकता है। एंड इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग जो प्रॉपर्टीज़, ये इसकी जो इन्फ्लेमेशन अगर कहीं पे हो रही है, अगर कहीं पे सूजिश है आपके बॉडी में, अगर कहीं पे ज़ख़म है, तो ये जाके उस ज़ख़म को रिकवर करता है, उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है, और वो एरिया जो है वो क्विकली हील करता है। सेकंड जो फंक्शनल हेड है जिसे स्क्रैपिंग हेड कहते हैं, ये क्या करता है? स्क्रैपिंग हेड स्टिमुलेट्स द ट्रेडिशनल स्क्रैपिंग प्लेट एंड कंबाइंस द इलेक्ट्रॉनिक मॉक्सिबशन लो फ्रीक्वेंसी पल्स which can promote blood circulation, adjust yin and yang, stretch the tendons and collaterals, and eliminate toxins from the body and improve the body.
ये क्या करता है, जो स्क्रैपिंग हेड है, ठीक है, तो स्क्रैपिंग बेसिकली हम जब ये छुरी की तरह का होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपने जिस एरिया पे भी इसको अप्लाई करना है, ठीक है, तो जिस तरह आप किसी ब्रेड पे क्रीम अप्लाई करते हैं या जैम अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से आपने इस स्क्रैपिंग हेड को जो है उस एरिया पे अप्लाई करना है आहिस्ता आहिस्ता। तो उस एरिया में उस पॉइंट पे से रिलेटेड जो ऑर्गन भी होगा वो उस पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है उससे रिलेटेड, तो वो ख़त्म होगी। ये इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर करता है। जब ब्लड फ्लो प्रॉपर होगी तो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलेंगे, पूरी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर मिलेंगे और वो सेल जो है वो हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा एडजस्ट यिन एंड यांग, हमारे बॉडी में जो यिन एंड यांग चैनल्स हैं उनको बैलेंस रखता है, उनको हार्मनी में रखता है। जब वो बैलेंस रहते हैं तो हमारी पूरे ऑर्गन जो है वो बैलेंस में रहते हैं और इस तरह हम जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेच द टेंडन्स एंड कोलेटरल्स, टेंडन्स बेसिकली ये जोड़ जो हैं, ठीक है, तो इसमें बोन को जिन मसल्स ने पकड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं टेंडन्स। तो ये क्या करता है, उनकी स्ट्रेचिंग करता है। अगर वो प्रॉपर स्ट्रेच हैं तो आपके जोड़ जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। इनकी स्ट्रेचिंग जब लूज़ हो जाती है तो आपको जो है वो जॉइंट स्पेन होता है या बोन मुख्तलिफ जो जॉइंट से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, उन टेंडन्स को जो है वो स्ट्रेच रखता है ताकि ये आपके जॉइंट्स को वो हेल्दी रखे। इसके अलावा एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी एंड इम्प्रूव द, आपकी बॉडी से क्या करता है, टॉक्सिन जो हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, उसकी रिमूवल में ये रोल प्ले करता है। उसकी रिमूवल कैसे करता है, जब ये ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ करता है, आपके जो आपके जो सेल्स हैं, आपकी बॉडी में जो सेल्स है वहाँ पे ब्लड प्रॉपर पहुँच रही है, न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर मिल रही है, तो वहाँ पे ब्लड का जो है वो उसके दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाना सेल्स तक, और फिर उस सेल से जो है वो जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होती हैं, वो जो है वो वापस लेके आता है। तो जब ब्लड सप्लाई वहाँ पे सेल्स में ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो भी इफ़ेक्टिवली रिमूव होते हैं और इस तरह हमारी पूरी बॉडी से टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स का जो है वो ख़ात्मा होता है। अब आते हैं ब्यूटी हेड की तरफ। मुख्तलिफ फंक्शनल हेड्स होते हैं इसमें। तो ये ब्यूटी हेड जो है ये आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको कहते हैं ब्यूटी हेड। इसका क्या फंक्शन होता है, द ब्यूटी हेड प्रॉपरली मसाजिंग एंड स्टिमुलेटिंग द स्ट्रेटम पेपिलर cutis by low frequency pulse effectively improves the skin blood circulation, promotes the synthesis of collagen and elastin and enhance the skin elasticity and tension so as to achieve the purpose of maintaining beauty। ये जो ब्यूटी हेड है ये क्या काम करता है, इसको हम रबिंग के थ्रू स्किन पे अप्लाई करते हैं, मोस्टली अपने जो फेस है उस पर, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी स्किन में जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं, कोलेजिन और इलास्टिन, जिसकी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी, जो लचक है, वो हमारी इन प्रोटीन्स की वजह से होती हैं। तो ये उसकी उन प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद देता है। इसके अलावा स्किन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा करता है, स्किन को ब्लड सप्लाई जो है वो इम्प्रूव करता है। इस तरीके से स्किन को जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, जो विटामिन चाहिए होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं, वो वाफर मकदार में मिलती हैं। और स्किन में जो सेल्स होते हैं, स्किन के सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जो डैमेज सेल्स हैं वो जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्किन की ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए ये फंक्शनल हेड जो है वो इस्तेमाल होता है। इसकी एप्लीकेशन हम किस तरह करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फेशियल मसाज, फेस का मसाज इसे किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले इसको जो डिवाइस में एक्यूपॉइंट डिवाइस में फंक्शनल हेड जो है वो प्लेस करेंगे, ब्यूटी हेड इसमें प्लेस करेंगे। तो फ्रॉम अप्लाई किस तरह करेंगे, एप्लीकेशन की क्या होगी, फ्रॉम अप टू बॉटम। अब ऊपर से नीचे की तरफ हमने जो है वो इसको सर्कल की शेप में मसाज करना है और नीचे लाते हुए। फॉर एग्जांपल इस पूरे फोरहेड से शुरू करेंगे और सर्कल में मसाज करते करते जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाएंगे। इसके अलावा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड,
इनसाइड टू आउटसाइड मीन कि आपने मिडल से शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर की तरफ जाना है, फ्रॉम मिडल टू साइड, जिस तरह मिडल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मिडल से साइड की तरफ, ये जिस तरह हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है। तो मसाज करते करते हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे अलॉन्ग विद द मसल शेप, और जिस शेप में मसल डिज़ाइन हुए हुए हैं उस शेप में जो है वो हमने इसका मसाज मसाज करना है। इसके अलावा वर्टिकल टूटिंग, जो रिंकल्स होते हैं ये हमारी फेस में जो डैमेज सेल्स होती है वो सेल्स ख़त्म हो जाती हैं, जो स्किन में जो प्रोटीन्स होती हैं कोलेजन और इलास्टिन, ये उनको इम्प्रूव करता है। तो इनको इम्प्रूव करने से उनकी सिंथेसिस से क्या होता है, जो रिंकल्स होते हैं हमारी फेस में जो झुर्रियाँ होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी स्किन जो है वो साफ़ सुथरी और विदाउट स्पॉट्स होती है। अब इसमें जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये टाइन्स का पेटेंट है, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स मिले हैं इसको 8 पेटेंट्स है। पेटेंट का मतलब होता है कि ये डिवाइस जो है वो ये डिवाइस या ये डिज़ाइन जिस चीज़ का सर्टिफिकेट दिया होता है, तो ये पेटेंट ये इस बात का सबूत होता है कि ये डिवाइस, ये डिज़ाइन इस कंपनी ने जो है पहली दफ़ा बनाया है। तो इस तरह इस डिवाइस को जो है वो 8 पेटेंट्स मिले हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ क्वालिटी सर्टिफिकेट्स भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिले हुए हैं, जिसका ये मतलब है कि ये जो है वो इफ़ेक्टिव और सेफ़ डिवाइस है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन, इसका जो ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिक है, सिर्फ आपने 2 बटन्स के थ्रू इसको ऑपरेट करना है। इसके अलावा इजी टू लर्न एंड ऑपरेट, इसका जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल का तरीका वो आसान है। सिर्फ जो एक्ू पॉइंट्स का सिलेक्शन है कि आपने कौन सा एक्ू पॉइंट सेलेक्ट करना है, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको फ़ील हो सकती है। इसके अलावा इस डिवाइस का जो है वो यूजेज बहुत आसान है। एंड एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, और इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत आला डिज़ाइन है और अपडेटेड डिज़ाइन इसका जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा जो फंक्शंस है, ओवरऑल इसके फंक्शन क्या होते हैं? क्लियरिंग एंड एक्टिवेटिंग द चैनल्स एंड कोलेटरल्स, जो हमारी बॉडी में चैनल्स होते हैं और कोलेटरल बेसिकली उन चैनल की ब्रांचेज होती हैं। जो मेरिडियंस होते हैं, मैंने जिक्र किया 2 टाइप्स होती हैं, एक मेन मेरिडियंस होते हैं, मेन चैनल्स हम जिसे कहते हैं, और दूसरा कोलेटरल वेसल्स, जो उन मेरिडियन से शाखें जो निकली हैं उसको हम कोलेटरल्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? दोनों मेरिडियंस और कोलेटरल्स की क्लियरिंग करता है, उनमें अगर कोई रुकावट है, उनमें अगर कोई ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करता है और हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में एनर्जी की फ़्लो को मेंटेन रखता है। इसके अलावा इन्विगोरेटिंग द ब्रेन, ये ब्रेन की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करता है, वहाँ पे एनर्जी की सप्लाई इम्प्रूव करता है, और इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है और इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग द बॉडी, ओवरऑल ओवरऑल जो है वो हमारी बॉडी को कुव्वत बख्शता है, क्योंकि जो एनर्जी चैनल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, उनमें अगर कोई ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर फ्लो करती है। तो जब हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर फ्लो कर रही है तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी सिस्टम्स है वो इफ़ेक्टिवली काम करेंगे और हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेंथन रहेगी। एडजस्टिंग द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसमें जो ब्लड फ्लो करता है, तो सबसे पहले ये ब्लड को डायलेट कर देता है, उसमें ब्लड की फ़्लो आसानी से होती है और इस तरीके से उस ब्लड का जो प्रेशर है उन वेसल्स पे वो कम रहता है और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। कॉस्मेटोलॉजी, अच्छा, इसमें जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, जो बेनिफिट्स है कॉस्मेटिक से रिलेटेड? एलिमिनेटिंग रिंकल्स, आपके चेहरे पे अगर कोई रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, तो ये उसको ख़त्म करता है। कैसे? बाई इम्प्रूविंग या बाई प्रोमोटिंग द सिंथेसिस ऑफ इलास्टिन एंड कोलेजन। इलास्टिन और कोलेजन हमारी स्किन में प्रोटीन्स होते हैं जो स्किन की इलास्टिसिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये क्या करता है? इलास्टिन और कोलेजन की फंक्शन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है और उनकी सिंथेसिस से क्या होता है, जो रिंकल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारी पूरी स्किन जो है वो इलास्टिक रहती है। इसके अलावा रिमूव क्रॉस फीट पाउच एंड टाइटन द स्किन एंड इंक्रीज द स्किन इलास्टिसिटी, वही जो इलास्टिसिटी है स्किन की उसको बेहतर बनाता है। इसके अलावा जो रिंकल्स है उसको ख़त्म करता है और हमारी स्किन जो है वो टाइट रहती है।
इसके अलावा कॉमनली सीन डिजीज़ ट्रीटमेंट, अब जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट हम इससे किस तरह करेंगे, ये डिपेंड करता है एक्यूपॉइंट से। सबसे पहले तो आपको एक्यूपॉइंट का आइडिया होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में हमने कौन सा एक्यूपॉइंट जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इन स्लाइड्स में जो है वो सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू वो पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर अगली जो प्रेजेंटेशन होगी इस डिवाइस से रिलेटेड वो हमारी स्पेशली इन एक्यूपॉइंट्स पे होगी कि कौन कौन से एक्यूपॉइंट्स कौन कौन से टारगेट कौन कौन से ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से एक्यूपॉइंट्स किस बीमारी से रिलेटेड है और हमने कौन सी बीमारी में कौन सा एक्यूपॉइंट सेलेक्ट करना है। तो इस पे हम एक डिटेल प्रेजेंटेशन करेंगे। इन स्लाइड में जो है वो सिर्फ पिक्चर्स में आपको वो एक्यूपॉइंट्स दिखाता जाऊँ। जो इन्फ्लुएंज़ा है, ठीक है, नॉर्मल जो फ्लू होता है उसमें आपने कौन कौन से एक्यूपॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो फेंगची एक्यूपॉइंट जो हमारी बैक पे है, किस जगह पे, जो नेक के मसल्स हैं, ठीक है, ये नेक के मसल्स और स्कल जो है ये जहाँ पे अटैच हो रहे हैं, जहाँ पे कॉन्साइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये फिंजी एक्यूपॉइंट पाया जाता है। हमने इसमें इन्फ्लुएंज़ा में ये एक्यूपॉइंट सेलेक्ट करना है। इसके अलावा डेज़वी एक्यूपॉइंट सेलेक्ट करना है। ये आपके वर्टिब्रल कॉलम पे होता है राइट साइड पे, और जो 7th वर्टिब्रा है उसके बिल्कुल राइट साइड पे ये एक्यूपॉइंट पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ही एक्यूपॉइंट आपकी एल्बो पे पाया जाता है, जो आउटर पार्ट ऑफ एल्बो है, बिल्कुल जो ये हड्डी है, ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो ये एक्यूपॉइंट पाया जाता है। इसके अलावा हीगू पॉइंट जो ये आप पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल आपकी थंब की बेसमेंट पे जो है वो थंब की बेस पे ये एक्यूपॉइंट पाया जाता है। तो इन्फ्लुएंज़ा में आप लोगों ने ये 4 एक्यूपॉइंट जो है वो सेलेक्ट करने हैं। इसके अलावा इंसोम्निया वो बीमारी होती है जिसमें जो है वो इंसान को नींद नहीं आती या उसकी नींद जो है वो पुरसुकून नहीं होती। तो इस एक्यूपॉइंट में, इस बीमारी में हमने कौन कौन से एक्यूपॉइंट सेलेक्ट करने हैं। डेज़वी पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया वर्टिब्रल कॉलम पे के राइट साइड पे 8th वर्टिब्रल के साथ जो एक्यूपॉइंट है दैट इज़ डेज़वी एक्यूपॉइंट। इसके अलावा फिंजी एक्यूपॉइंट जो हमारी बैक साइड पे बिल्कुल जो नेक के मसल्स हैं और स्कल है उनकी अटैचमेंट जहाँ पे है, तो ये एक्यूपॉइंट वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा टेम्पल एक्यूपॉइंट बिल्कुल आपकी आई से थोड़ा सा आके, जो राइट आई है, हम अगर उससे थोड़ा सा पीछे आए तो इस एरिया पे जो हड्डी है, तो इस एरिया पे ये एक्यूपॉइंट जो है वो पाया जाता है। तो इस तरीके से इंसोम्निया में आप लोगों ने ये एक्यूपॉइंट सेलेक्ट करने हैं। सर्विकल स्पाइंडोलाइसिस ये वो बीमारी होती है जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी में उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बैक पेन होता है, हमारी कमर में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में ये एक्यूपॉइंट जो है वो सेलेक्ट करने हैं। डेज़वी एक्यूपॉइंट, टार्डो एंटर पॉइंट, जियानजिंग एक्यूपॉइंट, डैशू एक्यूपॉइंट, ये 4-5 एक्यूपॉइंट्स है जो पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं इस एरिया में। तो आपने सर्विकल स्पॉन्डिलोलाइसिस में ये वाले एक्यूपॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, ये हाई ब्लड प्रेशर में कौन कौन से एक्यूपॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ये फीट्स पे कुछ हैं। तो ये जब हम एक्यूपॉइंट्स पे स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन होगी, ये सारे एक्यूपॉइंट्स जब वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। आपके जो बैक एक होता है, वेस्ट एक, उसमें कौन से एक्यूपॉइंट सेलेक्ट करना है। एक शेंशू एक्यूपॉइंट और मिंगमैन एक्यूपॉइंट, ये बिल्कुल आपके वर्टिब्रल कॉलम की लोअर एंड पे है। ये जो डेज़वी एक्यूपॉइंट था ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के अपर एंड पे था, और ये दोनों एक्यूपॉइंट जो है ये बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के लोअर एंड पे है और एक दूसरे के अपोजिट है। तो वेस्ट पे एक में आपने इन दोनों एक्यूपॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। स्मोकिंग को छोड़ने के लिए टैनमी एक्यूपॉइंट जो है वो जो बिल्कुल आपके हैंड में ये जो एक्यूपॉइंट है, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पे ये एक्यूपॉइंट जो है वो पाया जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर किसी ने स्मोकिंग छोड़नी है, स्मोकिंग की क्विटिंग के लिए ये वाला एक्यूपॉइंट सेलेक्ट करना है और इसकी जो है वो इस पर प्लम ब्लॉसम की थेरापी करनी है रेगुलरली। तो ये थे कुछ ख़ास एक्यूपॉइंट्स जो कॉमन बीमारियां हैं जो आजकल बहुत कॉमन है, उसमें यूज़ होते हैं ये एक्यूपॉइंट्स। हम इंशाल्लाह डिटेल में एक्यूपॉइंट्स पे बात करेंगे क्योंकि एक्यूपॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं।
उसके लिए अलग जो है वो एक प्रेजेंटेशन चाहिए होती है। उन एक्यूपमेंट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मेरिडियन डिस्कस करेंगे कि मेरिडियंस क्या होते हैं, कैसे हमारी पूरी बॉडी में मेरिडियंस का एक जाल बिछा हुआ है, और फिर उन पे जो है वो ख़ास एक्यूपमेंट्स किस किस जगह पे हैं और कौन सा एक्यूपमेंट जो है वो कौन से ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अगली प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। आज की जो प्रेजेंटेशन थी इस डिवाइस पे जो एक्यूपॉइंट मल्टी फंक्शनल ट्रेजर अपरेटस है, इस पे हमने आज बात की। जो मुख्तलिफ एक्यूपॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए, मेरिडियंस हमने डिस्कस किए, और इसका जो मैकेनिज़्म है इस डिवाइस का वो हमने डिस्कस किए कि ये कैसे जो है वो काम करता है, कैसे अपना फंक्शन अदा करता है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आइडिया, इस बेसिक नॉलेज आ गई होगी इस डिवाइस के बारे में। अगली जो प्रेजेंटेशंस होंगी तो इसमें हम इस डिवाइस को फर्दर एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जो है वो इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारा फेसबुक पेज है ऑफिशियल टियांशी पाकिस्तान, उसको लाइक करें। उस पर ये वीडियोज़ जो शेयर होती हैं तो ये आगे अपने सर्कल में, अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर करें, ये नॉलेज जो है वो फर्दर पहुँचाए। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।